नमो तस्सा भगवतो अरहतो। आप सभी का शुभारती चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस एक खास प्रोग्राम धम्मदीप में मैं फिर आपका एक बार स्वागत कर रहा हूं तथा कहता हूं नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं तथा रोजाना की तरह हम आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी पर और उनके बताए उपदेशों पर। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड से हम कुछ सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और हमारा यह प्रयास है कि उनका समाधान तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार ही हो। दोस्तों, तथागत बुद्ध का जो पहला शील है वह है प्राणी हिंसा ना करना। अगर कोई समाज में रह रहा व्यक्ति इस शील का उल्लंघन करता है तो इससे संबंधित अनेकों सामाजिक त्रुटियां देखने को मिलती हैं, जैसे प्राणी हत्या, आत्महत्या, पशुवध, इच्छा मृत्यु, मृत्युदंड, युद्ध इत्यादि। कल के एपिसोड में हमने बुद्ध परंपरा के दृष्टिकोण से मांसाहारी भोजन के विषय को समझने का प्रयास किया था। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मांसाहारी भोजन के विषय में अन्य कुछ बातें समझने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराने हेतु हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। आप बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं तथा आप अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते कुशल सुमन जी का। भंते जी, नमो बुद्धाय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन, फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें आशीर्वाद देने के लिए। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं तथा अपने मूल प्रश्न पर आता हूं। कृपया कर हमें और हमारे दर्शकों को बौद्ध परंपरा के दृष्टिकोण से मांसाहारी भोजन के विषय में अन्य कुछ बातें बताने का कष्ट करें तथा साथ ही मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान साधना से भी अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल हमने मांसाहारी भोजन के विषय पर चर्चा किया था। उसे ही एपिसोड को आज की श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए जो कल कुछ बातें रह गई थी कहनी, वहीं से शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से जो एक तथागत बुद्ध का उपासक होता है, अनुयायी होता है, वे 5 प्रकार के व्यापार नहीं करता। उनमें से एक व्यापार है मांस का। तो इस मांस के संबंध में ही अन्य किसी जगह पे, जैसे कि मध्यम निकाय का सूत्र नंबर 55 जीवक सूत्र है, उसमें तथागत बुद्ध क्या कहते हैं जीवक से? कहते हैं, जीवक, जो कोई भी तथागत बुद्ध या तथागत बुद्ध के शिष्य को मांस का भोजन परोसता है, वे 5 प्रकार से अकुशल कर्म करता है। तो सबसे पहले कैसे? तो सबसे पहला कर्म वो हुआ जब वे आदेश देता है किसी को, कहता है जाओ, जाकर उस पशु को घसीट कर ले आओ। तो जब ऐसा कोई आदेश देता है तो वह आदेश अपने आप में ही एक अकुशल कर्म पैदा करता है उस व्यक्ति के लिए। अब दूसरा कुशल कर्म, जब वे पशु को गले में पट्टा बांध के घसीट के लाया जाता है, अब वह पशु आना नहीं चाहता तो उसे बड़ी पीड़ा महसूस होती है। तो जब वे पीड़ा महसूस करता है वे पशु, तो भी वे व्यक्ति जो इस प्रकार का आदेश दिया होता है उसे इसका कुशल कर्म भोगना पड़ता है।
अब तीसरा अकुशल कर्म किस रूप से कमाता है? जब वे आदेश देता है, कहता है कि इस पशु का वध किया जाए, तो जब वे ये कहता है, आदेश देता है, तो वे भी अपने आप में अकुशल कर्म पैदा करता है, क्योंकि उसी के आदेश का पालन करके उस पशु का वध किया जाएगा। अब चौथा कारण क्या है जिससे अकुशल कर्म होता है? जब वे पशु का वध होता है, वध किया जाता है, और वध करते समय वे उस पशु को जिस प्रकार से पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है, तो वे भी अकुशल कर्म कहलाता है, उससे अकुशल कर्म पैदा होता है। तो पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण, जब वे पशु को मार के उसका भोजन बना के उस भोजन को तथागत बुद्ध के किसी शिष्य को परोसा जाता है, एक भिक्षु को परोसा जाता है, तो उस रूप में भी वे व्यक्ति बहुत अकुशल कर्म कमाता है। तो देखें, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं स्पष्ट रूप में कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति तथागत बुद्ध के भिक्षु को, उपासक को या शिष्य को मांस का भोजन नहीं परोसना चाहिए। तो इसी प्रकार से महायान परंपरा में भी महापरिनिर्वाण सूत्र है, जिस प्रकार से थेरवाद परंपरा में महापरिनिर्वाण सूत्र है। तो महायान परंपरा का ये जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी भोजन कर रहा हो और शाकाहारी भोजन करते समय अगर उसके प्लेट से मांसाहारी भोजन भी टच हो जाए, छू जाए, तो उसे वहीं पे भी भोजन त्याग देना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि क्योंकि जो मान लेते हैं, जो सब्जी बनाई गई, जो करी बनाई गई जिसमें मांस के टुकड़े थे, तो मांस के टुकड़ों को हटा दिया जाए और जो भी बचा है वे खाया जा सकता है। तो महायान परंपरा का जो महापरिनिर्वाण सूत्र है, वे कहता है वैसे करना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अंश तो मांस का रह ही गया है, तो वे भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रकार से इसी ही महापरिनिर्वाण सूत्र में और आगे ये भी बतलाया गया है कि जब कोई व्यक्ति जिसने बोधिसत्व का संकल्प लिया है कि वे चाहता है कि वे आगे चल के बुद्ध बने, तो जिसने ऐसा संकल्प लिया है वे बोधिसत्व कहलाता है। और उस संकल्प के चलते हुए अगर वे स्वयं मांसाहारी भोजन खाता है या किसी को मांसाहारी भोजन परोसता है, तो वे अपने इस करुणा का जो बीज है उसके चित्त में, उसके हृदय में, उस वे करुणा के चित्त को, उस बीज को कहीं ना कहीं भस्म कर देता है। तो इसीलिए इन सूत्रों के आधार पे, इन महायान परंपरा के महापरिनिर्वाण सूत्रों के आधार पे भी तथागत ने बतलाया है कि एक उपासक को या एक भिक्षु को मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इसके चलते हमें और क्या देखने मिलता है बौद्ध परंपरा में? तो हम देखते हैं, बुद्ध का तो समय था लगभग ईसा मसीह से 500 वर्ष पूर्व लगभग, तो तथागत बुद्ध से लगभग 200 साल बाद, या कहें तो ईसा से 300 साल पूर्व राजा अशोक का समय था भारत में। तो राजा अशोक ने क्या किया? राजा अशोक ने जो मांस खाने की परंपरा थी भारत में, उसे पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया। और हमें यहाँ तक पढ़ने मिलता है कि राजा अशोक के शिलालेखों में उन्होंने ऐसे आदेश दिए थे जो सारे राज्य में आगे फैलाए गए। वैसे आदेश राजा अशोक स्पष्ट रूप से कहते हैं अपने शिलालेखों में कि आज से मेरा आदेश है कि मेरे सारे भारतवर्ष में कोई भी मांस का सेवन नहीं करेगा। तो उनमें से जो एक शिलालेख है, शिलालेख नंबर 1, उसमें इस प्रकार से लिखा है, यहाँ मेरे क्षेत्र में किसी भी जीव का वध नहीं किया जाना चाहिए, बलि में नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। पूर्व में राजा प्रियदसी कौन? राजा अशोक। राजा प्रियदसी के रसोई में हर दिन सैकड़ों हजारों जानवरों की करी बनाने के लिए मार दिया जाता था। लेकिन अब
इस धम्म शिलालेख के लिखने से केवल 3 जीव जैसे कि 2 प्रकार के मोर और एक हिरण मारे जाएंगे, मगर आगे चल के इनका भी मारना वर्जित हो जाएगा। तो स्पष्ट रूप से राजा अशोक कह रहे हैं कि उनके शासन में जितने भी प्रकार के प्राणियों की, जीवों की हिंसा होती थी, वे इस शिलालेख के बाद वे सारे प्राणियों की हत्या होना बंद हो जाएगी, और जो 2 प्रकार के मोर हैं और एक प्रकार का अन्य कोई जानवर है, उसे भी आगे चल के मारना बंद कर दिया जाएगा। तो इसके चलते भारतवर्ष में जो हम देखते हैं, जो अहिंसा की धारा थी, अहिंसा की परंपरा थी, वे काफ़ी ज़्यादा पुष्ट हुई। और इसी के चलते आज तक 21वीं शताब्दी तक भी भारत विश्व भर के सभी देशों में से एक ऐसा लौता देश है जहाँ पर आज भी शाकाहारी भोजन का भोज किया जाता है, सेवन किया जाता है। तो इसी प्रकार से 4वीं या 5वीं शताब्दी में चाइना का एक यात्री था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान जब भारत आया था तो उसने क्या देखा, ये पहले तो हमने राजा अशोक के समय काल की बात की जो ईसा मसीह से 3 शताब्दी पूर्व था। अब फाहियान जो है ईसा मसीह के 5 शताब्दी बाद भारत घूमने आता है। तो भारत घूमता है, सारा संपूर्ण भारत का चक्कर लगाने के बाद कहता है कि मैंने भारत को ऊपर से नीचे तक सारा भ्रमण करके देख लिया है। यहाँ पे मैंने देखा है कि आज भी लोग प्राणी हिंसा नहीं करते, जानवरों को अपने सेवन के लिए नहीं उपयोग करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उस फाहियान ने अपनी उस ट्रैवलॉग में, जर्नल में लिखा ये सारी बातें। और उसने ये भी कहा कि यहाँ पे आज मैं देखता हूँ लोग इस तरह के पेशे में नहीं हैं जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, जानवरों को बेचा जाता है या कोई विषीली पदार्थें बेची जाती हैं। तो देखिए यही जो राजा अशोक के समय ईसा मसीह से पूर्व 300 वर्ष पूर्व जो एक परंपरा राजा अशोक ने शुरू की थी, वे 800 वर्ष बाद भी, जब 5वीं शताब्दी में ईसा मसीह के 5वीं शताब्दी बाद फाहियान जब घूमने आता है तो वो देखता है कि आज भी इस प्रकार से है। और फाहियान के फिर 200 वर्ष बाद फिर हम देखते हैं श्वेनजांग, वे भी भारत में घूमने आता है और सारे भारत का भ्रमण करता है, और वे भी इसी प्रकार से लिखता है, कहता है कि भारत में आज भी वे अहिंसा की परंपरा या नहीं तो शाकाहारी भोजन की परंपरा आज भी जीवित है। आज भी लोग इस प्रकार से शाकाहारी भोजन करना पसंद करते हैं। अब वर्तमान समय में क्या है, तो वर्तमान समय में मेरा जब एक अनुभव है, मैं कभी विदेश में रहा करता था, तो मैंने विदेश में देखा, मेरे कुछ मित्र बने इंग्लैंड में, तो वे बड़े हैरान होते थे। वे जानना चाहते थे कि आज भी किस प्रकार से जो सारे भारतीय हैं वे शाकाहारी भोजन करते हैं। मतलब हम जैसे हमारे गलियों में गायें, बैल, बकरी चलती है, जाती है, तो हम वे जानवर हमसे किसी भी रूप से हानि महसूस नहीं करते, मगर विदेशी लोगों के लिए ये सारी घटनाएं देखना बड़ी अचंभित बात है उन लोगों के लिए, क्योंकि जब वे गाय को देखते हैं, बकरी को देखते हैं, तो उन्हें एक भोजन दिखता है, वहाँ पे उन्हें एक प्राणी नहीं दिखता है। तो भारत में ये जो परंपरा हमने चलाई है, जहाँ पे हम पशु को, एक जानवर को एक भोजन के पदार्थ के रूप में ना देखते हुए हम उसे देखते हैं कि वे एक जीव है, वे एक प्राणी है। तो इसीलिए हमें भारतीय होने का भी गर्व होना चाहिए। तो बस आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही, ये जो शाकाहारी भोजन के विषय में था। कल हम किसी और विषय पे चर्चा करेंगे। अभी हम ध्यान साधना के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, आज के एपिसोड के लिए केवल इतना ही, मगर जो हमारा ये मांसाहारी भोजन के विषय पर जो चर्चा चल रही है, ये यहाँ पे समाप्त नहीं होती, तो हम इसे बाकी की चर्चा कल के एपिसोड में करेंगे। अभी हम ध्यान के लिए बढ़ते हैं, तो आप सभी को मैं ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो सबसे पहले एक सुखपूर्वक और आरामदायक आसन में बैठें।
ऐसा कोई भी आसन जिसमें आप बहुत से बहुत देर तक बैठ पाएं और सुखपूर्वक हो, ऐसे आसन में आप विराजमान हो जाएं। अब अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें और अपनी आंखें धीमे से बंद कर लें। ध्यान रखें कि जब तक हम लोग ध्यान साधना करने वाले हैं तब तक आपकी आंखें बंद रहेंगी। अब हम एक एक करके हमारे शरीर के सभी मांसपेशियों को ढीला करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना सारा ध्यान अपने माथे पे ले जाएं और माथे में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को आप ढीला छोड़ दें। अब नीचे उतरते हुए अपने गालों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। फिर अपने जबड़े की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब अपने गर्दन की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों कंधों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। दोनों हाथों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। छाती की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पेट की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को ढीला कर लें। अब आपके कमर में जहाँ कहीं भी तनाव हो वहाँ की मांसपेशियों को भी ढीला कर लें। दोनों जांघों की मांसपेशियों को ढीला कर लें और अंत में अपने दोनों पैरों की मांसपेशियों को ढीला कर लें। तो इस प्रकार से आपका सारा बदन, सारा शरीर शांत, तनाव से मुक्त रहे, एकदम रिलैक्स्ड रहे। अब अपना सारा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करें और हर सांस, हर आती जाती सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। हर सांस गहरी शांति की अनुभूति कराती रहे। और एक एक सांस लेते हुए आपका सारा बदन शांत, रिलैक्स्ड हो। अब बदन के हल्के होने के बाद हम हमारे मन को हल्का करने के लिए क्षमा याचना का अभ्यास करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को आप अपने मन ही मन में दोहराएं। तो क्षमा याचना का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से मन ही मन में दोहराएं और हर शब्द का अनुभव करते रहें। मैंने जाने अनजाने में शरीर, वाणी या मन के माध्यम से किसी को दुख दिया हो, किसी को पीड़ा दी हो, किसी को कष्ट दिया हो,
मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। वे सब मुझे क्षमा करें। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में शरीर, वाणी और मन के माध्यम से दुख पहुँचाया हो, पीड़ा दी हो, कष्ट दिया हो। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ। और आज से, इसी क्षण से ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी प्रकार की प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने वाणी का दुष्प्रयोग नहीं करूँगा, जैसे कि झूठ बोलना, बेतुकी बातें करना, कटु शब्दों का इस्तेमाल करना, इधर की बात उधर करना, लोगों में कलह कराना, लोगों में फूट पैदा करना इत्यादि इस प्रकार के किसी भी वाणी का दुष्कर्म नहीं करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, अर्थात अपने सामर्थ्य से जिस किसी भी पेशे में हो सही तरीके से धन इकट्ठा करूँगा, सही मार्ग पर चलते हुए धन इकट्ठा करूँगा। और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने शादीशुदा जीवन में रहते हुए अपने पत्नी या पति के प्रति वफादारी निभाऊंगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है वे इस प्रकार से संकल्प लें कि वे अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा, जैसे कि दारू पीना, ड्रग्स का सेवन करना इत्यादि किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। और इस संकल्प के बाद आपके शरीर के रोम रोम से मैत्री करुणा की तरंगें बाहर की ओर प्रवाहित हों, उसके लिए इस प्रकार से अभ्यास करें। विश्व के सारे प्राणी सबका भला हो। विश्व के सारे दृश्य अदृश्य प्राणी
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, लोगों के जीवन से सारे दुख दूर हों, लोगों के दुखड़े दूर हों, उनके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। ये जो शांति का अनुभव मैंने किया है, ऐसा शांति का अनुभव करने का अवसर विश्व के सभी प्राणियों को ऐसा अवसर प्राप्त हो। सभी अपने दुखों से मुक्त हों। भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम, भवतु सब्बमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा साथ ही इस बात के लिए भी आपका बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में कुछ घंटों के लिए पधारे और अपना कीमती समय देकर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। एक बार फिर मैं आपको साधुवाद देता हूं और नमो बुद्धाय के साथ साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मन में आई बात को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपने सुझाव और संदेश को भेजकर हमसे या भंते जी से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूँ विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो